नई लड़ाई की सूरत में तेज फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया। पाकिस्तान मिटा देने की सूरत आई तो नक्शे से दोनों मुल्क मिटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दिया। SPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के हालिया जारहाना बयानात तशवीश का बाइस हैं और वो मन घड़त बहानों के जरिए खत्ते में तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर ख़त्म किया जाएगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान की तबाहकुन हथियार भूल गया। भारत को खबरदार किया जाता है कि वो खित्ते में अमन इस्तेकाम खतरे में ना डाले। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। हसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत है। इंतज़ामी ढांचे की खामियां दूर करना होंगी। वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से अनबहाल हुआ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज़ है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। तशद्दुद से तहरीकें अपनी मंजिल खो देती हैं। मुआहिदे के तहत हर 15 दिन बाद मीटिंग होगी। कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। हमास ने अमरीकी सदर के अमन मंसूबे को बड़ी हद तक तस्लीम कर लिया। गज़ा पर जंग के खात्मे और इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इजरायली कैदी रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल में कहा कि हमास का बयान अमन की तरफ मज़बूत कदम है। इजराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोके ताकि यरगमालियों को महफूज निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में उन ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस अमल में किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग़ज़ा मुआहदे पर सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत को ख़राज तहसीन कहा। कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया। इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की। हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते, गज़ा की संगीन सूरत हाल, फौरी और पायदार जंगबंदी, इंसानी इमदाद और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली तबादला ख़्याल। पाकिस्तान ने अमन मनसूबे पर हमास के मज़बूत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार का कहना है कि पेशरफ़्त खूनरेज़ी के खात्मे की उम्मीद दिलाती है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अरब और इस्लामी ममालिक के साथ मुशावरती कोशिशें जारी रखने और दो रियासती हल पर मबनी पायदार अमन के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जिसे कबूल कर लिया गया। इसराइल ने ट्रंप की बमबारी रोकने का बयान भी बमों से उड़ा दिया। गज़ा में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुँचाने के लिए इसराइल के नित नए हरबे। फ़िज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ बवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अपने हालिया बैरून मुल्क दौरे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौर पर रवाना होंगे। मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत पर फ़ख्र है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है जिनसे मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोच के शुरा से खिताब का आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोच के शुरा से खिताब मेरे लिए एहसास की बात है। तकरीब में पंजाब के कामयाब प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई। नून लीग ताहाल पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने असम्बली में ताउन को तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट इजलासों में अलामती शिरकत करेगी, लेकिन सेनेटर कौमी असम्बली की कानून साजी में हिस्सा नहीं लेगी। इजलासों में कोरम की निशानदही पर पीपल्स पार्टी न्यूट्रल रहेगी। कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते जारी हैं और मुज़ाकरात में जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल कहा। जो हर बात पर मरसू करते हैं वो सुबायत कार्ड खेल रहे हैं। आप तो या अपने हवास को बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। 2 हफ्ते पहले मीडिया पर आपको कोई घास नहीं डालता था। आज आप पंजाब के सैलाब मुतासरीन और किसानों पर फिक्रबाजी करके खबरों में जगह बना रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजार के इलाके जहरी में दुश्मन की हरकतें नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। इत्तलात के मुताबिक 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन शहरियों को हिरासत करने की कोशिश रोकी। अवाम ने फोर्सेस के इक़दाम को सराहा। पाक फौज के हक़ में नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अवामी ताउन से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। बोल न्यूज़ में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब। ख़वातीन के किरदार, सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए विमेन मीडिया दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने तकरीब में शिरकत से रौनकें दोबाला कर दी। कहा कि जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तकरीर भी की गई। बहर अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफ़ान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 390 किलोमीटर जनूब में मौजूद, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद गिरदोनवा में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर, गसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को। कौमी एयरलाइन के बरतानवी ऑपरेशन के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान। 25 अक्टूबर से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्ते में 2 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज़ दोपहर 12 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेगी। वापसी की परवाज़ शाम 7 बजे मैनचेस्टर से रवाना होकर अगली सुबह 7 बजे इस्लामाबाद लैंड होगी। तर्जुमान के मुताबिक मैनचेस्टर के बाद लंदन की परवाजें भी शुरू होंगी। बुकिंग खोल दी गई है और इंतहाई मौजू किराया मुतारिफ कराया गया है। मुसाफिर 15 की बजाय सिर्फ 8 घंटे मंजिल पर पहुँच सकेंगे। जी इस वक्त हम जद्दा एयरपोर्ट से आगे एक होटल में ठहराए गए हैं। हम तकरीबन 350 तक बंदे हैं मुख्तलिफ होटलों में। सरीना एयरलाइन की नाकस करदगी पे वजह से हमको यहाँ पे ठहराया गया है। हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से, सूबाई हुकूमत से, वफाक हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमको यहाँ से निकाल दिया जाए। पेशावर के उम्रा ज़ायरीन जद्दा एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 6 रोज़ से फंसे हुए। निजी एयरलाइन की परवाज़ मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़ायरीन का कहना है कि एयरलाइन का
कोई नुमाइंदा राबते में नहीं। पाकिस्तानी सफारतखाना भी ताउन नहीं कर रहा। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन समेत बीमार अफराद भी मुश्किलात का शिकार। अद्वियात और पैसे ख़त्म हो गए, रहने की जगह भी नहीं। ज़ायरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील की है कि फ़ौरी मुदाखलत करके मुश्किलात हल की जाएँ। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर सऊदी अरब कत्ल केस एडिशनल सेशन जज फरहद जबी ने 2 मुलजिमान सैफुर रहमान और राशिद महमूद की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। तफ्तीशी अफसर आफ्ताब अहमद अदालत में पेश हुए। मकतूला सऊदी अरब को 17 जुलाई की रात जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। तदफीन के बाद कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए थे। मकतूला के वालिद, चचा, भाई और साबिक शौहर समेत 9 मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। FIA साइबर क्राइम एबटाबाद की बड़ी कार्रवाई। हरिपुर में बच्चों के फौश वीडियोज़ बनाने वाला ग्रुह बेनकाब 4 अहम मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर तैयार करके बच्चों और उनके अहल खाना को ब्लैकमेल करते थे। साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी में डेंगू के बाद रवा बरस 12,000 के करीब अफराद के टेस्ट किए गए। 700 से ज़ायद मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों में 29 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 65 मरीज जेर इलाज, जबकि डेंगू के बायस अमवात भी रिपोर्ट हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4,389 मुकदमे दर्ज करके 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना आयद। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, जबकि पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सरा भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरज़्म। टॉस ज़्यादा अहम नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। टीम का मोराल बुलंद है। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। यकीन है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। स्क्वाड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल फोकस खेल पर है। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी। मानसेरा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नूरी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की कसीर तादाद बर्फबारी और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाए नारान पहुंच गए। मकामी रेस्टोरेंट सयाहों के लिए गर्मा गर्म पकवान तैयार कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। सैकड़ों सदाबहार नगमे गाए। 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर राज किया। उन्हें पाकिस्तानी रफ़ी होने का भी एजाज़ हासिल है। बेमिसाल फ़नकार 4 अक्टूबर 1995 को अर्ज़ कल्ब में मुब्तला होने के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।